यह स्टेज आ गई है कि इस मामले की एफआईआर। तो हम तो इंतजार में हैं कि एफआईआर कब होगा और एफआईआर के बाद किसका घर तोड़ा जाए। हमारी भावना की चोरी हुई, उसको कैसे ये सरकार वापस करेगी? नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। टाइम्स नाउ नवभारत LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड स्टूडियो में आपका स्वागत है। बीजेपी ने 1980 में लोकसभा में 2 सीटें जीती थी और इसी के बाद बीजेपी ने खुलकर हिंदुत्व और राष्ट्रवाद का मुद्दा पकड़ा। जोर-शोर जम्मू कश्मीर से धारा 370 से हटाना, अयोध्या में राम मंदिर और UCC का नारा लगाया गया इसके बाद, और 2014 में बीजेपी मजबूत बहुमत के साथ सत्ता पर आसीन हो। इस दौरान उसने वो वादे पूरे किए, धारा 370 और अयोध्या में राम मंदिर निर्माण। जनवरी 2024 को राम मंदिर का भव्य स्वागत हुआ, उद्घाटन किया गया, लेकिन महज 2 साल के भीतर राम मंदिर में हुए चढ़ावा चोरी कांड ने अयोध्या से दिल्ली तक की सियासत को गरमा दिया। पूरे देश भर में इसकी चर्चा होने लगी कि रामलला के साथ क्या हुआ, रामलला के साथ क्या हुआ। मामला करोड़ों सनातनियों की आस्था से जुड़ा हुआ है, लिहाजा आनन फानन में यूपी सरकार ने SIT का गठन भी किया, लेकिन विपक्ष इसको लगातार तूल दे रहा है। अखिलेश यादव तो 800 करोड़ रुपए तक के घोटाले का आरोप लगा। लेकिन इन सब के बीच बड़ी खबर क्या है? बड़ी खबर यह है कि जिस विश्व हिंदू परिषद ने राम मंदिर आंदोलन से लेकर अब तक जमीन पर मंदिर की लड़ाई लड़ी, अब उसी VHP ने खुलकर न सिर्फ तुरंत FIR दर्ज करने की मांग की है, बल्कि मांग की है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई करवाकर 4 महीने के भीतर भगवान राम को धोखा देने वालों को जेल के पीछे भेज देना चाहिए। दरअसल 23 जून को SIT अपनी शुरुआती रिपोर्ट सौंप चुकी है और सूत्र बता रहे हैं कि इस रिपोर्ट में कई बड़े नाम हैं। साथ ही SIT ने ट्रस्ट के कामकाज करने के तरीके पर भी सवाल खड़े। यही वजह है कि VHP के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने बिना देरी किए हुए कार्रवाई की मांग की। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसा हुआ। राम मंदिर के चढ़ावे में से कोई पैसा एम्बेजल करे, ये कल्पना से बाहर की बात होनी चाहिए। SIT की प्राथमिक रिपोर्ट में हमने सुना है कि कुछ लोग आइडेंटिफाई किए गए, कुछ प्रमाणों का भी संकेत है। इसलिए अब यह स्टेज आ गई है कि इस मामले की FIR हो। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को जांच पर लगाना चाहिए, जांच कम से कम समय में पूरा करना चाहिए। पुलिस ये जांच पूरी करके चालान फाइल करे, वह फास्ट ट्रैक कोर्ट में हो, सुनवाई डे टू डे हो। राम भक्तों को संतोष होगा अगर ये सारा मामला पूरा हो के अब से 4-5 महीने में ही सभी अपराधी जेल भेज दिए जाएंगे। VHP के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार को आप सुन रहे थे। वो मांग कर रहे हैं कि भाई इस मामले में SIT की रिपोर्ट तो आ गई है, अब जल्दी से फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाइए, जिन लोगों के नाम हैं उनके नाम बताइए, उनके खिलाफ FIR दर्ज कराइए और जल्दी से रामलला को धोखा देने वाले को जेल के पीछे, सलाखों के पीछे भेज दीजिए। अब इधर मौका मिल गया है किसको? जो विपक्षी पार्टियां लगातार इस मुद्दे को तूल दे रही थी। असदुद्दीन ओवैसी भी आज मैदान में आ गए। ओवैसी ने आज क्या कहा और सरकार पर कैसे तंज कसा है, सुनिए। बुलडोजर चलेगा या गोली चलेगी? आस्था की बुनियाद पर आपने सब कुछ कर दिया, अब आस्था की बुनियाद पर क्या यह भी बर्दाश्त किया जाएगा? यह सरकार को तय करना है। FIR क्यों नहीं हो रहा है? और फिर FIR अगर होगा तो या गोली चलेगी पैर पे या बुलडोजर चलेगा घर पे, क्योंकि ये तो सिर्फ मुस्लिम समाज के ऊपर ही चल रहा है ना। करोड़ों श्रद्धालु फिर भगवान राम के चरणों में उससे ज्यादा
दौलत जो है कि चढ़ा देंगे। लेकिन जो आस्था की चोरी हुई है, जो हिंदू समाज के विश्वास की चोरी हुई है, जो हमारे समर्पण की चोरी हुई है, हमारी भावना की चोरी हुई है, उसको कैसे ये सरकार वापस करेगी? टिकट हुई है, प्राइमा फेसी रिपोर्ट, प्रारंभिक रिपोर्ट प्रस्तुत हुई है। निश्चित रूप से जो भी कमियां त्रुटियां हुई हैं उस पर कार्रवाई, और आगे इस तरह की गलतियां, आज इस तरह की चीज़ें न हो, इसके लिए प्रभावी व्यवस्था देने का काम निश्चित रूप से होगा। इस बीच आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने अयोध्या में जमीन घोटाले का दावा करते हुए और विवादित मुद्दे का जिन बोतल से निकाल दिया है। संजय सिंह ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी की जांच कर रही एसआईटी के पास कुछ दस्तावेज सौंपे और दावा किया है कि अयोध्या में जमीन खरीदने में घोटाला किया गया। इसके केंद्र में भी चंपत राय पर ही उन्होंने आरोप लगाया कि वही थे इसके केंद्र में। संजय सिंह ने 13 दस्तावेज सौंपे हैं और दावा किया है कि ट्रस्ट ने सरकारी जमीन भी खरीदी हुई दिखा दी है। दान की जमीन 1 करोड़ में बेची गई। 9 करोड़ की जमीन 55 करोड़ 47 लाख रुपए में बेची गई। 3 करोड़ की जमीन 24 करोड़ में बेची गई, और 3 करोड़ की जो जमीन 24 करोड़ में बेची गई वो नजूल की जमीन बेची गई। नजूल की जमीन कैसे 24 करोड़ में खरीदी गई चंपत राय के द्वारा? ये तो सीधे सीधे ट्रस्ट के पैसे में चंदा चोरी है, डकैती है। प्रोफेसर प्रवेश चौधरी हमारे साथ वीएचपी से हैं। स्वामी करपात्री जी महाराज हैं अयोध्या से हमारे साथ। स्वामी जी प्रणाम, नमस्कार। अशोक यादव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं और रमनीश वत्स हैं राजनीतिक विश्लेषक। महाराज जी, कृपात्री महाराज जी, जी ये एसआईटी की रिपोर्ट आ गई, वीएचपी कह रही है कि एफआईआर कीजिए, सलाखों के पीछे भेजिए, हो क्यों नहीं रहा अभी तक ये सब? मैं धन्यवाद देता हूं बीएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, जिन्होंने कहा कि तत्काल एफआईआर किया, जिनको जेल भेजा जाए। निश्चित तौर से ये सराहनीय कदम है और होना भी चाहिए। और मैं तो पहले से कह रहा था कि एसआईटी गठन होने के पहले एफआईआर किया जाए। देखो, बीएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इसी को स्वीकार किया है। अब मैं कहना चाहता हूं कि जो एसआईटी जांच हो रही है, इसको भी अमान्य करके, इसके ऊपर कोई विश्वास नहीं है, इन लोगों के ऊपर एफआईआर करके सीबीआई जांच लागू किया जाए, क्योंकि इन लोगों ने धज्जिया उड़ा दिया। ये बताइए, जब डिप्टी सीएम मौर्य जी और डिप्टी सीएम पाठक जब कल यहाँ पे शीर्षासन झंडा फहराने में नहीं आए, इन लोगों किसने अधिकार दे दिया कि 10-20 संतों को लेकर के टोली बना करके झंडारोहण करने के लिए वहां चले गए? निश्चित वहां पर जाकर के सबूत मिटा रहे हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए, एफआईआर होना चाहिए। निश्चित तौर से चंदा चोरी हो रहा है, इसमें लोग फंसे हुए हैं। अभी कागभूषुंडी जी का मैटर आया, चांदी कागभूषुंडी और चांदी माला एक चंपत राय के निजी निवास में पड़ा हुआ है, महाराज जहां पर रहते हैं। महाराज जी, आपको क्या लग रहा है कि एफआईआर अभी तक क्यों नहीं हुई है? अब तो रिपोर्ट आ गई है, अब रिपोर्ट में क्या है वो तो पता लग ही गया होगा जी। सार्वजनिक भले ही ना हुआ हो, आप लोगों को, मुझे भले ही ना पता हो, लेकिन अंदर खाने तो पता चल ही गया होगा कि कौन कौन है इसमें। रिपोर्ट बिल्कुल संशय का है। मुझे नहीं लग रहा है कि ये रिपोर्ट बहुत स्पष्ट आया होगा, क्योंकि चोर मशहूर भाई जांच करने वाले वही हैं, जांच कराने वाले वही हैं। जब तक एफआईआर ना तब तक स्पष्ट हुआ। और तो जांच करने वाले तो पुलिस वाले हैं, आप चोर मशहूर भाई क्यों कह रहे हैं? क्या पुलिस वाले बहुत दिन से जांच कर रहे थे? क्या जांच कर लिए? ना गेट पास बना, न डीपीआर बना, न वीपीआर बना, न एफपीआर बना। जो सामान अंदर जाता है, जो सामान बाहर आता है, उसकी जांच रिपोर्ट बनती है पर डे। ये कहाँ बनाया गया? ये पुलिस वाले क्या कर रहे थे? ये सब मिली भगत है। निश्चित तौर से ये संतों का पैसा है, भक्तों का पैसा है, लोगों का खून का पैसा है। इसका दुरुपयोग करने वाले लोग जो है कारसेवकों का खून चूस रहे हैं, खून पी रहे हैं। इनको परमात्मा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज बहुत अच्छा काम किए हैं, धन्यवाद देता हूं। प्रार्थना करता हूं इनको पर एफआईआर करके तत्काल इनके ऊपर जांच किया जाए, इनको हाउस अरेस्ट किया जाए, इनकी मोबाइल जब्त किया जाए, इनके ऊपर जांच फैलाया जाए, तब निश्चित मैं मानूंगा कि एसआईटी जांच इनके ऊपर कंफर्म हो रहा है। यह योगी आदित्यनाथ को फंसाने के करिश्मा है कि व्यक्ति को फंसाया जा रहा है। हमने 3 पीढ़ियां गवा दिया है, दिग्विजयनाथ, अभयनाथ और योगी आदित्यनाथ। मैं करपात्री, मैं अपना सबको निछावर कर दिया है। इन चंदा चोरों को हम
रहने नहीं देंगे, चाहे भले ही मुझे शहीद होना पड़ेगा, लेकिन ये चंदाचोर बचने नहीं पाएंगे। ठीक है महाराज, अब रहिए हमारे साथ। परवेश जी, अब आप लोगों को कहना पड़ रहा है कि एफआईआर कीजिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाइए, मामला तेजी से निपटाइए, ये सब कहने की जरूरत थी क्या? इराम काज में ये सब इतना टाइम लगेगा? नहीं, अब कहना पड़ रहा है का मतलब क्या हुआ? क्या हमने पहले नहीं कहा? क्या मैंने कहा है कि मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं, मैंने बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहा है। क्या कहा है? ये सारी बातें कही है विश्व हिंदू परिषद ने। तो फिर आज दोबारा क्यों कह रहे भाई हैं? पहले सुनिए, हमने कहा आपके अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष फिर दोबारा क्यों कह रहे हैं? नहीं, वो आपके लिए कह रहे हैं ना। मेरे लिए कह रहे हैं, आपके लिए अलग से कहते हैं? नहीं, आपको और नहीं, क्या? स्पष्टता हो जाए, लोगों के अंदर और स्पष्टता हो जाए, इस कारण से कहा गया। इसीलिए तो पूछ रहा हूं कि फिर से आप लोगों को कहने की जरूरत क्या पड़ गई? आप लोगों को फिर से बोलने की जरूरत पड़ गई, आपके अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब को बोलने की जरूरत पड़ गई कि भाई एफआईआर कीजिए, इसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई हो और जो आरोपी हैं, जो दोषी हैं, उनको जेल भेजा जाए। अब सुन तो लीजिए, ये बात तो पहले से भी कहते आ रहे हैं, खूब कहा है मैंने कि भाई एसआईटी बनाई। कमाल की बात करते हैं चौधरी साहब, एसआईटी परवेश चौधरी, आप कहते रहे हैं तो मतलब आप लोगों की बात भी नहीं सुनी जा रही है क्या? मतलब आपकी बात नहीं सुनी जा रही थी, इसीलिए आज आपके अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब को बोलना पड़ा है? ऐसा अरे भाई, बिना लाइन लिए, बिना संगठन की लाइन के कैसे बोल सकता हूं मैं? तो मैं वही तो पूछ रहा हूं आपसे कि फिर से जब बार बार आप लोग बोल ही रहे हैं। हमने बार बार ये बात कही कि एसआईटी की मांग की गई है न्यास के द्वारा, एसआईटी की रिपोर्ट आने दीजिए, रिपोर्ट आने के बाद जो लोग आइडेंटिफाई होंगे उनके खिलाफ एफआईआर। 2 दिन हो गए रिपोर्ट आए हुए। ये आप मेरा 2 दिन हो गए रिपोर्ट आए हुए, निकाल के देखिए, यही निकलेगा। अरे प्रभु, अब मैं जो सवाल पूछ रहा हूं उसका जवाब दीजिए ना। आपने जो कहा है सब रिकॉर्ड में ही होगा। मैं कह रहा हूं कि अब जो आप लोग फिर से कह रहे हैं कि भाई एफआईआर कीजिए, एसआईटी ने जो रिपोर्ट दी है उसके हिसाब से जेल भेजिए लोगों को, तो लगातार आप जैसे प्रवक्ता जो हैं वो कह रहे हैं कोई सुनवाई नहीं हो रही है, इसका मतलब अब आप लोग कह रहे हैं। तो मैं ये जानना चाह रहा हूं आपसे कि भाई रिपोर्ट आ गई, 2 दिन हो गए, अब कब एफआईआर होगी? विद्यानाथ जी, संगठन जो है सब चीजें तय होती है, तय होने के बाद ही प्रवक्ता बोलता है। आपके पूरी मैनेजमेंट ने कोई विषय तय करके दिया होगा, तभी आप कार्यक्रम कर रहे हैं। तो ऐसे ही हमारा भी होता है, मैं अपने मन से कार्यक्रम करता हूं, दिया जाता तब हम बोलते हैं। मैं अपने मन से कार्यक्रम करता हूं। आप बताइए, आपका संगठन आपके मन से नहीं चलता होगा, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं कि भाई 2 दिन रिपोर्ट आए हुए हो गया, अब कब? नहीं, विश्व हिंदू परिषद करने जाएगी क्या एफआईआर? जो लोग आइडेंटिफाई किए गए हैं, जिन पर संदेह हुआ है, उनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। कब की मांग हम कह रहे हैं? कब करवाएंगे भाई? अब आप लोग नहीं करवाएंगे तो कौन करवाएगा? क्या वो समाजवादी पार्टी वाले जाकर करवाएंगे जिन पर आप लोग आरोप लगाते हैं गोली चला दी, लाठी मारी? ये न्यास का विषय है, न्यास अपने आप इस विषय को देखेगा। हम हिंदू समाज की बात करते हैं, बोली क्यों रहे हैं? हिंदू समाज के मन में ठेस। प्रवेश चौधरी, फिर बोली क्यों रहे हैं कि एफआईआर कर दो? जब सब कुछ न्यास देखेगा, सब कुछ न्यास देखेगा, तो आप लोग बिना मतलब में बोल रहे हैं क्या? नहीं, आप हमें बुला रहे हैं इसलिए हम बोल रहे हैं। अरे सर, हमारे टीवी पे हमारे बुलाने से बोल रहे हैं ना, हमारे टीवी पर हमारे बुलाने से बोल रहे हैं। लेकिन जब आप लोग वक्तव्य अपना दे रहे हैं सार्वजनिक तौर पर, आप कह रहे हैं कि आप कुछ करेंगे ही नहीं, कर ही नहीं सकते, सब न्यास को ही करना है, बोर्ड को ही करना है। तो अभी आपने कहा ना कि न्यास करेगा, एफआईआर कौन करेगा? आप कीजिए जाके एफआईआर विश्व हिंदू परिषद करेगा क्या? क्यों नहीं करेगा? जाइए कीजिए। नहीं, क्यों नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? हम तो उस हिंदू समाज का हिस्सा है। अरे इसी हिंदू समाज के लिए, राम भक्तों के लिए, करोड़ों राम भक्तों के लिए एक एफआईआर नहीं कर सकते प्रवेश चौधरी जी? वो उसकी एक प्रक्रिया है। क्या प्रक्रिया है बताइए? एसआईटी की रिकमेंडेशन के बाद एफआईआर होंगी। आप चाहते हैं एफआईआर करवाना? मैं करवा दूं आपको, आपके नाम से एफआईआर। एसआईटी क्यों करेंगे विद्यानाथ जी? आप जाइए, मैं बोलता हूं एफआईआर हो जाएगी। पहले आप सुनिए, फिर करना ही नहीं चाहते, सिर्फ बोलना चाहते हैं। एसआईटी की जिम्मेदारी, एसआईटी की जिम्मेदारी तो यह है कि वो रिपोर्ट के हिसाब से अभी तक एफआईआर कर चुकी होती। नहीं, एसआईटी करेगी ना। हाँ, एसआईटी करेगी, ये दूसरी पार्टी करेगी। एसआईटी करेगी, योगी आदित्यनाथ करेंगे, पुलिस करेगी। भाई साहब, मैं कह रहा हूं आप लोग जो बोल रहे हैं, ये बोलने के साथ साथ कुछ करेंगे अभी कि बोलते ही रहेंगे? क्यों कर नहीं रहे? हमारे प्रयासों के कारण से तो सारे विषय समाज के सामने आए।
हमारा मैं प्रयास चौधरी था- साहब उसी समाज के लिए, उसी हिंदू समाज के लिए, उन्हीं राम भक्तों के लिए कह रहा हूं आपको कि आप अरे लोग तो हम इतने, भी उन्हीं राम भक्तों आपने के लिए कहा कह कि रहे हैं। प्रवेश चौधरी लगातार ये बयान दे रहे हैं आपने- कि इस सुनिए। मामले में एफआईआर हो। प्रवेश जी सुन तो लीजिए, आप जो कह रहे हैं उसी पर सवाल पूछ रहा हूं। आपने कहा कि प्रवेश चौधरी यानी कि आप लगातार ये मांग उठा रहे हैं कि एफआईआर हो, एफआईआर हो, एफआईआर हो और जो दोषी है उसको जेल भेजा जाए। आपके अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब ने आज आकर बोल दिया, प्रमोद जी ने, कि भाई एफआईआर हो और इस मामले में जो भी अगर दोषी है तो उसको जेल के पीछे तुरंत भेजिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बनाइए। मैं कह रहा हूं आप लोगों की बात भी नहीं कोई सुन रहा है क्या? आपको क्यों गलतफहमी हो रही है? विश्व हिंदू परिषद ने अपना एक स्टैंड लिया कि जो भी ये हुआ है गलत हुआ है, गलत हुआ है। एसआईटी हुई है, एसआईटी जो नाम करेगी उसके खिलाफ एफआईआर होना चाहिए। मुझे बताइए, जल्दी से विश्व हिंदू कार्रवाई परिषद होनी की चाहिए। आज सरकार में नहीं चल रही है क्या? नहीं, सरकार तो सबकी है। हम कोई सरकार चला रहे हैं क्या? हम तो एक सामाजिक अरे सर, संगठन है। सरकार नहीं चला रहे, सामाजिक सरकार संगठन में के आपकी तहत चल हम रही है काम कि कर नहीं रहे चल हैं। रही है वो पूछ रहा हूं। और सरकार में नहीं, वो चले ना जनरल चले, जी आपको पता होगा रामलला ना। के मामले में चल रही है कि नहीं चल रही है वो पूछ रहा हूं। भाई रामलला के मामले में राम मंदिर आंदोलन के अंदर हम लोग लगे, सर संतों उससे के कहने पे लगे। इसीलिए तो आज न्यास ने हमको कहा इसीलिए तो आपको इसीलिए बुलाया भी है और इसीलिए सवाल कर रहा हूं कि जब इतना महान काम कर दिया आप लोगों ने तो एक छोटी सी एफआईआर दर्ज नहीं करवा पा रहे कर हैं। दिया, संपूर्ण हिंदू समाज ने किया। हम तो उसमें हिंदू आत्मा समाज की को, भूमिका में थे। हिंदू समाज को तो संतों आप के ही लोग कहने लेकर पर चल थे। रहे थे ना सर। हिंदू समाज को आप ही लोग लेकर चल रहे थे, आप ही ने दिशा दिखाया, आप ही अगवा आज भी बने। लेकर चल आज रहे एक बार हैं। फिर से बनिए ना, क्यों नहीं बन पा रहे हैं? आज एसआईटी के रिकमेंडेशन होने के बाद एफआईआर करने का अधिकार जिसके पास है वो करेंगे। अभी क्योंकि मैं एक-एक जाऊंगा व्यक्ति को समाजवादी पार्टी के पकड़कर उस पे प्रवक्ता के कार्रवाई पास होगी और वो बोलेंगे SIT तो मत करेगी बोलिएगा ना। बीच में कि भाई साहब इनको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो भी नहीं, सिर्फ ऐसा नहीं कहा। वो जुबानी खर्ची आप करते हैं। वो गलतफहमी भी में विद्यानाथ जी, वो सिर्फ मैंने जुबानी ऐसा खर्ची नहीं कहा। करेंगे, मैं बता मैंने दे रहा हूं। कहा कि एसआईटी की रिकमेंडेशन के बाद एफआईआर जल्दी होनी चाहिए। अशोक जी जाइए ना, एक एफआईआर करा दीजिए। इधर तो कोई एफआईआर नहीं करवा पा रहे हैं, वो वीएचपी वाले भी सिर्फ बोल ही रहे हैं भाई साहब हमारे। विद्यानाथ भाई देखिए, जो आपने सवाल किया और उन सवालों पर करपात्री जी महाराज ने जो जवाब दिया, मैं उनको प्रणाम करता हूं। कम से कम महाराज जी यहाँ पर आकर सत्यता से पर्दा उठाने का प्रयास किए। और एक शेर है कि मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला मिलेगा। तो जब कातिल ही मुंसिफ है तो क्या फैसला देगा? एसआईटी क्या है? एसआईटी में कौन लोग हैं? ये सवाल तो उठता है। और वो एसआईटी जिसको हमारे राष्ट्रपति जी कहते हैं शेयर इन थेफ्ट, यानी चोरी में भागीदार। राम जी के नाम पर 100 रुपए खर्च कर सकते हैं अशोक यादव जी, राम जी के नाम पर 100 रुपए खर्च कर सकते हैं। अरे क्या बात कर रहे हैं, कर सकते हैं ना भाई, क्या बात अशोक कर जी? रहे हैं? मैं आपको जानता हूं अच्छे से, इसीलिए पूछ रहा हूं। आप 100 रुपया खर्च कर सकते हैं, 100 रुपये आपकी पार्टी खर्च नहीं कर सकती। एक जाकर भाई क्या नाम है, किसी थाने में एफआईआर नहीं हो रही है तो कोर्ट में जाकर एफआईआर करवा दे, मुकदमा दर्ज करवा दे। अब तो आप लोगों के पास बिल्कुल सही सबूत भी है। आपने संजय सिंह ने तो दस्तावेज लाकर रख दिए। एसआईटी को क्यों दस्तावेज देने गए? थाने में जाते, कोर्ट में जाते कि लीजिए भाई साहब दस्तावेज। जिस एसआईटी पर आप लोगों को भरोसा नहीं है उस एसआईटी को आप लोगों ने जाकर दस्तावेज सौंप दिए। देखिए कुछ लीगल बाउंडेशंस हैं, क्या कुछ लीगल बाउंडेशंस हैं क्या जो आप ये बताइए। संजय सिंह आज से नहीं, विगत 3 वर्षों से जमीन के डॉक्यूमेंट्स लेकर के दर दर की ठोकरें खा रहे हैं वो। संजय सिंह ने इसके पहले भी बताया किस तरह से 5 मिनट में वो जमीन राम मंदिर ट्रस्ट ने कई गुना रेट पे खरीद ली। वो जमीन भी का कागज लेके घूम रहे हो, लेकिन सरकार के कान पे जू नहीं रहेगी। सरकार के काम को छोड़ दीजिए ना सर। चुनाव इस देश में अगर सरकार नहीं सुनती है तो कानून है, अगर पुलिस वाले भी नहीं सुनते हैं तो अदालतें हैं। एक प्रदेश में तो सरकार भी है। अरे यूपी की जगह पंजाब में जाके करवा दें एफआईआर। जांच कौन करेगा? एफआईआर के बाद जांच कौन करेगा विद्यानाथ भाई? पुलिस करेगी ना, पंजाब की पुलिस आएगी, पता करेगी कि भाई कहां इस मामले में जो चल रहा है उसमें जांच में क्या निकलेगा। अगर पंजाब में एफआईआर आप करवाएंगे तो अच्छा चलिए, पुलिस पर ही भरोसा नहीं आपको, अदालत में चले जाइए भाई, किसी अदालत में। देखिए विद्यानाथ भाई, मिला जुला के जो माहौल चल रहा है यही चल रहा है कि वहां पर राम मंदिर में जिस तरह से चोरी चल रही थी, ये मिली जुली चोरी थी। इसमें केंद्र सरकार के प्रतिनिधि प्रशांत लोखंडे, राज्य सरकार के प्रतिनिधि संजय प्रसाद एसीएस और वहां पर अयोध्या के डीएम भी उसमें ट्रस्ट के सदस्य हैं। और 13 जो 12 और सदस्य बचते हैं वो टोटल सदस्य जो भाजपा आरएसएस से बिलोंग करते हैं।
तो ये पूरा चोरी का नेक्सस एक बना हुआ है। तो आप लोगों को ये जो जांच चल रही है इस पर विश्वास है कि नहीं है जी? ये जो जांच चल रही है इस पर विश्वास है कि नहीं है? ऑडियो में ग्लिच है। अशोक जी, मैं पूछ रहा हूं कि ये जो जांच एसआईटी की हुई, जिसकी रिपोर्ट आ गई है 2 दिन पहले, अभी सार्वजनिक नहीं हुई है, उस पर आप लोगों को भरोसा है कि नहीं है? नहीं है ना? बिल्कुल नहीं है। नहीं है। क्या करेंगे अब? देखिए विद्यानंद भाई, एसआईटी विदाउट एफआईआर इज जस्ट लाइक धनुष बिना तीर के। बिना तीर का धनुष है क्या करेंगे एसआईटी ये बिना बताइए। एफआईआर के। अशोक जी प्लीज ये बताइए कि क्या करेंगे? एसआईटी पर भरोसा नहीं, योगी आदित्यनाथ पर भरोसा नहीं, है ना, पुलिस पर भरोसा नहीं, सिस्टम पर भरोसा नहीं, डीएम पर भरोसा नहीं, क्या नाम है, उसमें जो है ट्रस्ट में जो लोग हैं उन पर भरोसा नहीं। क्या करेंगे बताइए? राम के लिए क्या करना चाहते हैं? क्या कर सकते हैं? देखिए राम के लिए पूरा विपक्ष जनता के दरबार में जाएगा, जनता की अदालत में जाएगा। जनता की अदालत से बड़ा फैसला कोई नहीं दे सकता। तो जनता की अदालत में जाके कहेंगे कि देखो ये राम विरोधी हैं, हम राम प्रेमी हैं, हमको वोट दो, ऐसे करेंगे? कैसे साबित करेंगे? देखिए विद्यानाथ भाई, क्योंकि राम तो सबके हैं, राम किसी एक दल के संगठन के नहीं है, लेकिन राम के नाम पर जो करोड़ों भक्त जो है अपनी जो जमा पूंजी, अपने मेहनत की कमाई से, पसीने कमाई से पैसे जो दान किए, ये दान कहीं न कहीं आरएसएस भाजपा के खाते में गया है। ये सवाल भाई है, जवाब दीजिए रमनीश जी। खाता भरे बैठे हैं आप लोग, आरोप है, और एक एफआईआर 2 दिन, समझ में ये नहीं आ रहा है कि 2 दिन एसआईटी की रिपोर्ट आए हुए हो गई है। ये रिपोर्ट कहां गई, किसको गई, क्या होगा उस रिपोर्ट में? अभी तक तो सार्वजनिक कर देना चाहिए। करोड़ों राम भक्त इंतजार कर रहे हैं, देश के लोग इंतजार कर रहे हैं, विदेश में रहने वाले राम भक्त इंतजार कर रहे हैं। जी करोड़ों सनातनी इंतजार कर रहे हैं इस बात का, मैं भी इंतजार कर रहा हूं। अब आपका और मुझे उधर पूछ रहा हूं, आपने तो कर दिया, एफआईआर दर्ज हो गया। सभी लोग इंतजार कर रहे हैं, और एक सनातनी होने के नाते मैं भी इस बात का समर्थन करता हूं कि एसआईटी की गठन हो गई है, जांच भी पूरी बहुत तेजी से चल रही है। अब एफआईआर कितनी तेजी से चल रही है जांच? एफआईआर में कितनी तेजी से चल रही है जांच? क्या मालूम है आपको? आपको तेजी देखने को, मेरी बात रखने दे दे। नहीं, मैं सवाल पूछूंगा ना बीच में, अगर आप कुछ ऐसा बोल जाएंगे तो सवाल पूछूंगा। आप कह रहे हैं बहुत तेजी से जांच चल रही है, क्या तेजी से जांच चल रही है? तेजी से जांच चली ना। रिपोर्ट आ गई, आपको जो नाम सामने आए, जी रिपोर्ट बताइए। जी सुनिए ना, जो नाम आपको सामने आ रहे हैं प्रस्तावित नाम में, वही नाम है सब। आप सुनिए ना। देखिए सबसे बड़ी बात है कि राम मंदिर करोड़ों हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है, लेकिन जो मैं सीधे मुद्दे पर आइए, सीधे मुद्दे पर आइए, आ रहा हूँ, मैं मुद्दे पर आइए। एसआईटी की रिपोर्ट कहां गई? 48 घंटे हो गए, एसआईटी की रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं हुई? क्या ऐसा है जो छुपाया जा रहा है, और छुपाने के लिए कुछ नहीं है तो बताया क्यों नहीं जा रहा? रमनीश जी बताइए। सुनिए ना, जिसने भगवान राम की आस्था का खंडन किया, उससे आपने सवाल पूछा ना कि आप जाइए पंजाब में जाकर के एफआईआर दर्ज करवाइए। वो सवाल आपसे पूछा है कि उसका जवाब आप दे रहे हैं? उसका जवाब आप क्यों दे रहे हैं? मैं जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दीजिए, फिर बिठा दूंगा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के सवाल का जवाब देते रहिएगा अगर मेरे सवाल का जवाब नहीं देना है तो। मैं पूछ रहा हूं, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। 48 घंटे हो गए, एसआईटी ने रिपोर्ट तैयार कर ली, वो रिपोर्ट अभी तक सार्वजनिक क्यों नहीं हुई है? करोड़ों राम भक्तों को रिपोर्ट क्यों नहीं दिखाई गई है? उस रिपोर्ट में अगर कुछ भी गलत नहीं है तो सार्वजनिक करने में दिक्कत क्या है, और अगर गलत है तो एफआईआर करने में दिक्कत क्या है? बताइए। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई भी दिक्कत नहीं है। आपको अच्छी तरह से पता है कि योगी महाराज जी की सरकार है, सीएम साहब ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके ऊपर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी की नीति साफ है। भाई सोचिए, मैं एक बात बताता हूं रमनीश जी, एक सेकंड रुक, दोषी पकड़े जाएंगे, लेकिन जो पता है क्या है, ये योगी आदित्यनाथ है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, इसीलिए राम भक्त शांति से बैठे हुए हैं कि रिपोर्ट आ जाएगी, इंतजार कर रहे हैं, और दोषी बख्शा नहीं जाएगा, और बुलडोजर भी चल जाएगा, ये भी राम भक्तों को पता है ना, इसीलिए राम भक्त चुपचाप बैठे हुए हैं। नहीं तो आपको मालूम है जिन राम भक्तों ने मंदिर बनाने के लिए दशकों तक संघर्ष किया, वो आज अपने घर में बैठकर ये सब जो देख रहे हैं ना होते हुए, सिर्फ एक विश्वास पर कि योगी आदित्यनाथ हैं, तो कुछ गलत नहीं होने देंगे। लेकिन सवाल पूछ रहे हैं लोग और जानना चाह रहे हैं, सुन लीजिए। वो आप वीएचपी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, कह रहे हैं कि कई दिनों से वो कह रहे हैं कि एफआईआर हो, उनकी बात कोई नहीं सुन रहा है। उनके अंतर्राष्ट्रीय
अध्यक्ष हैं आलोक जी, वो आ जाकर कह गए कि भाई एफआईआर कर लीजिए, उनकी बात कोई नहीं सुना। अब कौन खुद प्रभुराम आएंगे एफआईआर करवाने के लिए? बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।